स्टूडेंट अभी मैथमेटिक्स के 9th क्लास में के डेफिनीशन पढ़ेंगे हम रेडियन की। फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि ये सर्कुलर मेजर में रेडियन जैसे डिग्री यूनिट है एंगल की, इसी तरह जो एक और यूनिट है उसको रेडियन कहते हैं। ये रेडियन क्यों आया, इसके लिए ये लफ्ज़ रेडियन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ जो है वो हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे और फिर इसकी कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में और रेडियन से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, ये मैथमेटिशियन ने रेडियन का कंसेप्ट दिया था, वो फिज़िकल मतलब उसने प्रैक्टिकली लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी कुछ जो बुक्स हैं या कुछ जो उसके नोट्स हैं उसमें इसका इशारा ज़रूर मिलते हैं। और डैट वाज यूक्लिड। आपने शायद नाम सुना हुआ होगा। उसका नाम था यूक्लिड। पहला हिस्ट्री में थोड़ी सी आपको बताऊं कि ये रेडियन लफ्ज़ कहाँ से आया, कैसे बना, ये तो इसकी जो हिस्ट्री ब्रीफ है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, तकरीबन 3000 साल पहले का, आज से 3000 साल पहले का एक यूक्लिड मैथमेटिशियन था। उसकी कुछ कैलकुलेशन में हमें रेडियन से मुतल्लिका कुछ न कुछ मवाद मिलता है, लेकिन उसने प्रैक्टिकली कोई इसको डिराइव नहीं किया, लेकिन उसका कंसेप्ट इसका मिलता है कि एंगल को रेडियस के लेंथ के हिसाब से पैमाइश किया जा सकता है। उसने ये आइडिया दिया। दूसरा जो था जिसने रेडियन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, वो आर्किमिडीज, शायद आपने सुना हुआ हो, फिज़िक्स में इसका एक लॉ भी है। ये भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था और साथ फ़िज़िक्स के बारे में भी बहुत माहिर था, लेकिन ज़्यादा काम इसका मैथमेटिक्स में था। ये दोनों ने जो है ये इसका आइडिया दिया कि मैं एंगल को, यानी कि ये जो आपके पास सर्कल है, इसका जो ये रेडियस है, इसके लेंथ के हिसाब से हम एंगल को पैमाइश कर सकते हैं। उन्होंने आइडिया दिया, उनका आइडिया था, उनका ख्याल था कि जो एंगल होता है वो डिपेंड करता है कुछ ना कुछ किसके ऊपर, इस रेडियस के ऊपर। ये जो रेडियस है आर का, इसके ऊपर सर्कल का इस पर प्रोपोर्शनल है। और इसको उन्होंने आइडिया दिया कि इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, जो एंगल्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल, रेडियस के। लेकिन उन्होंने कोई मज़ीद जो है वो इस पर तहकीक नहीं की और कितना वैल्यू होती है क्या, ये उन्होंने नहीं इतना किया। लेकिन फिर जो अभी जदीद मैथमेटिशियन में स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने 1873 या 19th सेंचुरी में, उनका नाम था जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन ने ये पहली दफ़ा रेडियन को मेजर किया और रेडियन को एज ए एंगल मेजरमेंट मैथमेटिक्स में शामिल किया। इससे पहले यूक्लिड ने और आर्किमिडीज ने ये ज़िक्र किया कि रेडियस जो एंगल कोई भी है उसका रेडियस के साथ तल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की। ये कैलकुलेशन जो की वो जेम्स थॉमसन ने 1873 में ये जो है रेडियन को बतौर यूनिट इस्तेमाल किया और इसको डिराइव किया। अब इसका नाम ये तो हो गया, इसकी आ गया कि ये हिस्ट्री आ गई। अब इसका नाम रेडियन क्यों है, जैसे क्यों इसका नाम रेडियन है। रेडियन इसलिए नाम है कि जब हम रेडियन को ये देखें
रेडियन की डेफिनेशन पहले थोड़ा सा समझेंगे तो फिर खुद समझ आ गया। रेडियन एंगल कब होता है? रेडियन एंगल उस वक्त होती है कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास OAR आपके पास एक लेंथ की एक रेडियस का एक सर्कल है। ये मैं आपको ड्रा करके नज़र मज़ीद बेहतर तौर पर आप समझ जाएंगे, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि रेडियन क्यों इसको कहते हैं और इसका रेडियस के साथ तल्लुक़ क्या है, वो मैं पूरा आपको ज़रा बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम एक लेते हैं, ये रेडियस ये मैं लेता हूँ 5 रेडियस का सर्कल लेने लगा हूँ। 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाना लगा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाने लगा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मैं बना रहा हूँ। ये मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया। अब ज़रा इसको ज़रा समझना है। अब ये इसका 5 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गया, यहाँ से लेके ये देखें, ये 0 से लेके ये पूरा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर जहाँ भी इसके 5 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ज़रा ये बात समझना कि ये आपके पास रेडियस है OAR, अगर इतनी ही लेंथ का हम एक आर्क यहाँ पर लगा देते हैं, ये आर्क, और उस आर्क का जो एंगल बनेगा, यहाँ से इसको इसके साथ सेंटर के साथ मिला देंगे, तो ये जो 1 रेडियन ये एंगल जो होगा वो होगा 1 रेडियन। ये L, अगर ये R है, ये L जो है लेंथ है किसकी? आर्क की लेंथ। वो आर्क लेंथ अब किसके इक्वल है? R के इक्वल है, यानी कि L लेंथ इज़ इक्वल टू R। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। तो इसलिए क्योंकि ये एंगल जो बन रहा है वो रेडियस से मतलब है, ये भी रेडियस है, और जो इसकी आर्क है वो भी लेंथ उसकी भी किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। तो इसलिए इसको फिर हम कहते हैं रेडियन कहा गया। रेडियस से लफ्ज़ ये निकला है रेडियन। अब इनका ये तो आपको पता चल गया कि रेडियन की डेफिनीशन क्या होगी, कि इट इज़, रेडियन की जो हम डेफिनीशन हम करते हैं वो हम इस तरह, इसकी डेफिनीशन है आपकी बुक में भी है, ये देखें पढ़े आप यहाँ से। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि किसी आर्क का वो ज़ाविया जो की जो लंबाई है वो किसके इक्वल होने चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल अगर हो ये आर्क लेंथ, तो जो एंगल बनता है उसको रेडियन कहते हैं। उसे RAD जो इसका, जैसे केजी के किलोग्राम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केजी। सेंटीमीटर के लिए CM। इसी तरह रेडियन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो डैट इज़ RD, और यही RD सिंबल जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें RD ही यूज़ किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड जो एंगल की मेजरमेंट के लिए। तो ये इसकी हो गई बैकग्राउंड। अब हम ये आगे हमने कैलकुलेट करना है कि रेडियन जो है वो उसका और डिग्री का क्या आपस में रिलेशन है। अब ज़रा देखें, हमने पढ़ा है पहले पिछली वीडियो में भी कि पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री होते हैं, और अगर पाई के देखें तो वो 2 पाई रेडियन होते हैं। 2 पाई रेडियन 3 डिग्री में अगर देखें तो 360 डिग्रीज़, और अगर हम रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियन। अगर यहाँ से अगर 1 रेडियन हम करें, 1 रेडियन फिर किसके इक्वल आएगा? 2 पाई 1 डिग्री, 2 पाई ओवर 360 डिग्री। अब 2 से कैंसिल कर दें 360 को, तो पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री फिर किसके इक्वल होते हैं? पाई बाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ओके जी,
ये इसके इक्वल होती है। और इसी तरह अगर हम 1 रेडियन फाइंड आउट करें तो 1 रेडियन फिर क्या होगा, 2 पाई जो है वो 360 से डिवाइड हो जाएगा 2 पाई, और इट विल बी इक्वल टू 360 को कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 180 ओवर पाई। ये किसके बराबर आ गया, ये डिग्री के इक्वल आ गया। 1 रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम रेडियन को चेंज करना चाहें डिग्री में, और अगर एक डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहें फिर पाई/180 से हम उसे जिस एंगल को भी डिवाइड करना हो, जिसका एंगल को भी कन्वर्ट करना हो, उसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो फिर इससे इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इनकी आपस में क्या थी, कंजर्वेशन थी, तब्दीली थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो इसकी क्वेश्चन करेंगे, इसकी यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन शुरू करेंगे, कन्वर्ट डिग्री इनटू